नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, सहायक आचार से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 जनवरी यानी कि आज के ही दिन हाई कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई थी कि अभी तक जेएसएससी ने सहायक आचार से संबंधित कितनी नियुक्तियां की है और इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, इस बारे में इसकी सुनवाई होनी थी। अब इसमें जेएसएससी ने आज क्या जवाब दिया, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और सभी लोग चिंतित हैं, खास करके भाषा के जितने भी कैंडिडेट हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के जो कैंडिडेट हैं, जो भाषा विषय के शिक्षक बनेंगे, उनको बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई थी कि हमारा डीवी रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाकी एसएसटी और साइंस मैथ का डीवी हो चुका है कंप्लीट, हम लोग का अभी तक डीवी रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो उस पर हलफनामा दायर करते हुए जेएसएससी ने आज क्या क्या दिया है कोर्ट को, वो हम लोग आज समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दैट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर दैट द फॉर सब्जेक्ट उर्दू पेपर 4 री एग्जामिनेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड ऑन 28/5/2025 एंड देयर आफ्टर मॉडल आंसर की were also published and objection were also invited from the candidates and same were placed before the subjects experts। कहने का मतलब है कि यहाँ लिखता है कि पेपर 4 जो उर्दू का कैंसिल हुआ था, उसका एग्ज़ाम ले लिया गया है 28 तारीख को, 28 मार्च 2025 को। उसके बाद उसका मॉडल आंसर की भी पब्लिश कर दिया गया था और उस पर कैंडिडेट्स के द्वारा ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि किन प्रश्नों में आपको ऑब्जेक्शन है वो दीजिए। उसके बाद नंबर 3 में लिखता है that subjects experts have already corrected the model answer which will be published on 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 के दिन आंसर की जारी कर दिया गया, करेक्टेड आंसर की जारी कर दिया गया है 1 तारीख को, आज 2 तारीख है, ये जारी कर दिया गया है उर्दू का, ठीक है। उसके बाद दैट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मॉडल आंसर की जेएसएससी विल पब्लिश द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिमोनियल्स बाय 10th जुलाई 2025। यानी कि जेएसएससी यहाँ पे क्लियर करता है भाषा के जितने भी शिक्षक हैं, भाषा के कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे चिंता समाप्त हो गई है कि जो डीवी का रिज़ल्ट आएगा भाषा वालों का, वो जेएसएससी जारी करेगा 10 जुलाई 2025 को। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि दैट फॉर लैंग्वेज टीचर ऑल टुगेदर 4,991 पोस्ट्स have been advertised and as such approx 6,000 candidates subject to availability will be shortlisted for verification of their testimonials। जेएसएससी ने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है कि टोटल जो एडवर्टाइज पोस्ट है 4,991 भाषा के लिए, उसमें से लगभग 6,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 5,000 भाषा के लिए एडवर्टीज़मेंट है, उसमें से 6,000 कैंडिडेट को बुलाया जाना है। मतलब काफ़ी संख्या में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1,000 एबव यानी 1,000 एडवर्टाइज पोस्ट से ज़्यादा कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाना है। और यहाँ पे हम सुनने में ये भी आ रहा है कि भाषा के बहुत कम शिक्षक हैं, मतलब बहुत कम कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं। लगभग सुनने में आ रहा है कि 3,000 कैंडिडेट भाषा के हैं। अब सोचिए कि 6,000 कैंडिडेट का जेएसएससी ने डीवी शॉर्टलिस्ट करने का यहाँ पे बात किया है। तो अब वो 6,000 कैंडिडेट कहाँ से आएंगे ये जेएसएससी जाने, लेकिन कैंडिडेट कम है। लगभग जितने भी कैंडिडेट भाषा के हैं उनका 100% हो जाना है, बस नॉर्मलाइजेशन का चक्कर उन पर ना पड़े। मतलब नॉर्मलाइज करके किसी भाषा में, मतलब किसी पेपर में, पेपर 2, 3, 4 में किसी में उनका कम ना हो जाए मार्क्स। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6ठा नंबर में लिखता है कि दैट एटलीस्ट 12 days टाइम विल बी कंज्यूम्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिमोनियल्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। मतलब लगभग 12 दिन का समय लगेगा वेरिफिकेशन करने में। यानी 10 जुलाई को अगर डीवी देता है तो 12 दिन के बाद यानी कि 22 जुलाई तक जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका डीवी, उनका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, ये जेएसएससी का कहना है। उसके बाद 7वें नंबर में लिखा है कि दैट वन अपॉर्चुनिटी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द एब्सेंट कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर टेस्टिमोनियल्स। यानी कि जो कैंडिडेट अगर निर्धारित समय सीमा पर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें
एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है, एक और मौका दिया जाएगा, दैट वन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वें नंबर में लिखा है कि दैट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिमोनियल्स JSSC विल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज लैंग्वेज टीचर बाय 3rd वीक ऑफ अगस्त 2025। यानी कि DV समाप्त होने के बाद JSSC भाषा के शिक्षक यानी भाषा के जो भी कैंडिडेट रहेगा उनको अगस्त के तीसरे सप्ताह तक उनका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी अभी जुलाई चल रहा है, हमें और 1 महीना इंतज़ार करने की आवश्यकता है। तीसरे वीक तक इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वें नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है। दैट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑफ द अप्रोक्स 13,000 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट लीस्ट 26 to 28 डेज टाइम विल बी कंज्यूम्ड। मतलब लगभग 13,000 जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन करने में 26 से 28 दिन लगेगा, ये JSSC का मानना है। उसके बाद दैट वन अपॉर्चुनिटी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द एब्सेंट कैंडिडेट्स, मतलब वही लिखा है कि एक मौका और मिलेगा जो एब्सेंट है रहेंगे। दैट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिमोनियल JSSC विल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर। यानी कि जो 1 to 5 का रिजल्ट है, ठीक है, ये 1 to 5 के लिए है, वो 6 to 8 के लिए था। ये 1 to 5 के जो टीचर होंगे उनका 4th वीक ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर के चौथे सप्ताह तक उनका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दैट इट वुड बी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्स स्टेटेड अबव दैट JSSC हैज़ टेकन ऑल endeavors to complete the instant selection process within the timeline as mentioned in Annexure B of the supplementary counter affidavit, but due to the circumstances state above, delay of 2 weeks may cause in completing the process। मतलब JSSC का कहना है कि जैसा उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था, काउंटर एफिडेविट में, कि इतने टाइम के अंदर हम कर लेंगे, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो 2 वीक लेट चल रहे हैं, ठीक है, डिले हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा देरी चल रहा है। उन्होंने अपना यहाँ पे बचने का प्रयास किया है कोर्ट के सामने। कोर्ट पूछा था कि अभी तक आपने प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की, या फिर इतना देरी क्यों चल रहा है, तो इसका उन्होंने बहाना बनाया। सारी बहस हो जाने के बाद, जितने भी प्रक्रिया थी 2 तारीख का, मतलब आज के दिन, दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने यानी कि हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समय सीमा तय की। सितंबर के अंत तक पूरी प्रक्रिया होगी। आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है झारखंड उच्च न्यायालय ने आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहमत समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। अपने तीसरे पूरक हलफनामे जो कि 1 जुलाई 2025 में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट में जो रिपोर्ट 1 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है, उसमें JSSC ने पुष्टि की कि प्रक्रिया कमोबेश पटरी पर है। पूरी प्रक्रिया सितंबर के चौथे सप्ताह तक पूरी होनी है, जो कि JSSC द्वारा अप्रैल 2025 में दायर किए गए पहले हलफनामे में घोषित समय सीमा से 2 सप्ताह आगे है, ठीक है। यानी कि 2 सप्ताह यहाँ पे लेट चल रहा है JSSC। ये नियुक्तियाँ 4 श्रेणियों में होगी, ठीक है। यहाँ लिखता है ये नियुक्तियाँ 4 श्रेणियों में होगी। गणित विज्ञान जिसका रिक्रूटमेंट होना है 5,008 पदों के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 5,002 पद, भाषा के लिए 4,991 पद, और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए 11,000 पद। और चौथी धारा प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है, अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है। संशोधित समय सीमा के अनुसार इन श्रेणियों में सफल उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार प्रकाशित की जाएगी। मतलब जो संशोधित समय सीमा निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है। गणित और विज्ञान का जो रिजल्ट देगा जुलाई का दूसरा सप्ताह फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का जुलाई का चौथा सप्ताह है, भाषा का अगस्त का तीसरा सप्ताह है, और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक का सितंबर का चौथा सप्ताह। ये संशोधित समय सीमा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फैक्ट को देखते हैं कि क्या है कि गणित और विज्ञान के लिए यह सामने आया कि 5,008 पदों के मुकाबले केवल 2,734 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि साइंस का और मैथ का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत कम कैंडिडेट का आया है। इसके पीछे क्या कारण JSSC बताता है, देखिए यहाँ JSSC के अनुसार शेष उम्मीदवार पात्र नहीं है। JSSC का मानना है कि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने सुझाव दिया कि कमी को एक नई अधिसूचना के आधार पर भरा जाए, और इस बीच JSSC को इन
2734 नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। ठीक है, मतलब जेएसएससी को निर्देश दिया है कि इन्हीं 2734 नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान के लिए 5002 पदों के मुकाबले 5304 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है। पहले उल्लेखित पूरक प्रति शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों में दोनों के लिए, माफ़ कीजिएगा, 200 के लिए इन 5304 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 800 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, जो 5304 उम्मीदवार को डीवी के लिए बुलाया गया था उसमें से 800 को नोटिस थमा दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई से यहाँ पे डीवी लिया जा रहा है। थोड़ी सी गलती में भी नोटिस दे दिया जा रहा है, तो बाकी के जो बचे कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सचेत रहें। भाषा और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक स्ट्रीम के लिए लगभग 6000 और 13000 उम्मीदवारों को क्रमशः दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है। न्यायालय ने जेएसएससी को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, यानी कि 15 सितंबर तक आपने क्या क्या किया है जेएसएससी को वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई भी 15 सितंबर को होगी, यानी नेक्स्ट डेट जो है वो 15 सितंबर है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आज के कोर्ट के बहस में या आज के कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर ये बातें छनकर सामने आई है। तो फिलहाल और जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।